हम ये कह सकते हैं था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स की अब धूम मच गई है। इससे पहले आपको पता है कि मुसलसल एक बयानिया बनाया गया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, कभी आर्सेनिक दिया जा रहा है, कभी हार्पिक दिया जा रहा है, और मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से हर तरफ एक मुकम्मल तौर पर ये साबित शुदा बयानिए के तौर पर पेश कर दिया गया था कि बुशरा बीबी जो है बिल्कुल आप समझें कि अपने सेहत के आखिरी किनारे पर हैं, और अगर उनको मदद ना मिली तो फिर बुशरा बीबी खुदा न खास्ता जो है वो उनकी सेहत मज़ीद मुश्किलात और हतमी मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। इमरान खान ने इसको बुनियाद बना के जो है वो एलोन मस्क को भी एड्रेस कर दिया और ट्वीट्स भी कर दिए, जलाल मुनीर को धमकियाँ भी दे दी। तो आज ये जो पैनल है आपके सामने, इसने इनका मुआयना किया और रिपोर्ट्स को बतलाया है कि वो नॉर्मल हैं। जो हतमी एंडोस्कोपी की रिज़ल्ट्स हैं वो कुछ 7 दिनों के अंदर आएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर आपको कहीं पर कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आती। अब जो डॉक्टर्स ने बताया है रिपोर्ट्स का, वो तो अपनी जगह पर है। एक दिलचस्प जाविया हम आपके सामने रखना चाहते हैं। साकिब तनवीर जो हमारे एक सीनियर कोलीग हैं और उर्दू इंडिपेंडेंट डिजिटल को वो हेड करते हैं, उन्होंने एक कमाल काम किया है। वो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये काम उन्होंने क्या किया रिपोर्ट्स के हवाले से। साकिब, शुक्रिया आपका। ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपने ये रिपोर्ट्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के ज़रिए आपने इनका तज्जिया लेना है। जी तलत साहब, अमेरिका के अंदर एक साला बच्चा था जिसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। उसकी माँ ने तकरीबन 3 साल तक उस बच्चे को 17 डॉक्टर्स को दिखाया, मगर कोई भी डॉक्टर ये डायग्नोज नहीं कर पाया कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। बिलाखिर उसकी माँ ने खुद चैट जीपीटी के ऊपर जाकर उस बच्चे की तमाम रिपोर्ट्स, एमआरआई रिपोर्ट्स हो गई या जो जो डॉक्टर्स ने उनके बारे में कहा था वो तमाम को अपलोड किया, सिम्टम्स चैट जीपीटी को बताए, और चैट जीपीटी ने वो डायग्नोज किया जो 17 डॉक्टर्स 3 सालों के दौरान नहीं कर पाए थे, और एक्यूरेटली डायग्नोज किया। उस माँ ने वो जो चैट जीपीटी का डायग्नोसिस था वो डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने कंफर्म किया कि चैट जीपीटी का डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक है। सो ये अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी की आपको स्ट्रेंथ देखनी हो तो वो मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चैट जीपीटी के पास वो इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद डॉक्टर्स के पास होती तो है, बट उनके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। जो भी उन्होंने एजुकेशन ली होती है या एक्सपीरियंस होता है उसमें कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है। बट चैट जीपीटी के पास इन्फॉर्मेशन है, वो दुनिया भर के तमाम मेडिकल जर्नल से आती है, सो वो उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। जब बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो उसमें सबसे बड़ा इशू मेरे लिए ये था, एक तो हमें एक आम इंसान को उसको समझना मुश्किल होता है, तो मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी को ये कहा कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ के बताओ कि ये आम इंग्लिश के अंदर इनका मतलब क्या है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि सिर्फ मैं चैट जीपीटी के थ्रू ये पता कर सकूं कि इन रिपोर्ट्स में लिखा क्या है और बुशरा बीबी का जो इशू है, जो मेडिकल इशू है, वो क्या है। अच्छा चलें, ये तो हो गया। ये बताइएगा कि चैट जीपीटी ऑपरेट कैसे करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो व्यूअर्स हमारे जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन हो सकता है बाज़ लोग समझेंगे इसके अंदर भी कोई 2 नंबरी होती है। तो ये सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है? जब आप इसके सामने कोई डाटा रखते हैं, फीड करते हैं, तो वो क्या करता है? तो तलत साहब, चैट जीपीटी के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तमाम पब्लिकली लिस्टेड या पब्लिकली अवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर है वो तमाम की तमाम चैट जीपीटी के पास अवेलेबल है। उसका एक कट ऑफ टाइम है। पहले जो पिछला वर्जन था चैट जीपीटी का उसमें 2021 तक की इन्फॉर्मेशन थी, बट अभी जो हालिया वर्जन है वो अप्रैल 2023 तक की इन्फॉर्मेशन उसके पास सेव है, जिसका मतलब ये है कि अप्रैल 2023 तक जितनी भी रिसर्च मेडिकल इंडस्ट्री में हो चुकी है चैट जीपीटी के पास वो अवेलेबल है। सो जैसे ही आप चैट जीपीटी में इनपुट करते हैं कोई भी इशू, तो वो उस तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, तमाम अपने सोर्सेज के पास वापस जाता है। सोर्सेज के अंदर दुनिया भर के बड़े से बड़े जो मेडिसिन इंडस्ट्री के जर्नल्स हैं, जिनमें लैंसेट हो गया या और भी बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स हैं, उन तमाम को कंसल्ट करता है, क्योंकि उसने उस तमाम इन्फॉर्मेशन को पढ़ा होता है, प्रोसेस किया होता है। उसको प्रोसेस करके उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग या इन्फॉर्मेशन आपको सजेस्ट करता है कि क्या क्या आप इसके हवाले से डायग्नोस कर सकते हैं। सो चैट जीपीटी को जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट आप देंगे, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उसको देंगे, उतना ही अच्छा आपको वहाँ से जवाब मिलेगा। तो व्यूअर्स की सहूलत के लिए जिनको हम वो रिज़ल्ट्स दिखा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तज्ज़ियाती जो मवाद जनरेट हुआ है जब आपने रिपोर्ट्स फीड की, उसके नताइज क्या हैं बता तो रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स की सहूलत के लिए बताइएगा कि आपने कौन कौन से सवाल पूछे।
तलत साहब, मैंने इससे 2 सवाल पूछे थे। मेरा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं पहले उससे ये पूछ लूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर सादा अल्फाज में मुझे बता दें कि क्या लिखा गया है। और दूसरा सवाल था कि पॉइजनिंग के हवाले से, उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मैंने इससे पूछा कि ये जो रिपोर्ट है मैंने अपलोड की, और मैंने उसको कहा कि मुझे बताए कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। इस रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। एक तो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो है, जो उनका इकोकार्डियोग्राम किया गया वो है, और दूसरा जो डॉक्टर का अपना जो नोट है। तो इकोकार्डियोग्राम के बारे में उसने मुझे बताया कि जो इनका इकोकार्डियोग्राम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसने तमाम की तमाम लिस्ट डाउन की। आखिर में उसने बता दिया कि इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़, कोई इतने कोई ख़तरे की बात नहीं है, या किसी भी ख़तरे की बात नहीं है इसके अंदर। दूसरा जो डॉक्टर का नोट था वो उसने उसको सिंप्लीफाई करके मुझे ये बताया कि उसने बताया कि इसमें डायग्नोज किया गया है कि उनको स्टमक का एक इशू है, जिसको GERD या गैस्ट्रो के हवाले से एक बीमारी है, वो उसने डायग्नोज की, जिसके बारे में उसने कहा कि इनके फॉलोअप टेस्ट जो है वो रेकमेंड किए गए हैं, जिनको बुशरा बीबी ने ख़ुद जो है डिक्लाइन किया है कि वो अभी फ़िलहाल यहाँ से ये टेस्ट नहीं करवाना चाहते। सो ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी। अब इस इशू का एक पॉलिटिकल एंगल भी है, तो उस हवाले से मैंने पूछा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बुशरा बीबी ने ये कहा था कि उनके खाने के अंदर हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि आर्सेनिक दिया गया है, बेसिकली कहने की कोशिश थी कि जहर मिलाया गया। तो मैंने ChatGPT से पूछा कि क्या इन रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी पॉइजनिंग के कोई साइंस मिले हैं। तो ChatGPT का ये कहना था कि ये जो टेस्ट लिए गए हैं इसमें पॉइजनिंग के हवाले से कोई बात नहीं की गई। जो जितनी भी टेस्टिंग की गई है उसका पॉइजनिंग से ताल्लुक़ नहीं है। उसने बताया कि अगर पॉइजनिंग के हवाले से टेस्ट होते हैं तो जो ब्लड की टॉक्सिसिटी रिपोर्ट है और भी डिफरेंट रिपोर्ट्स का जिक्र किया कि वो की जाती, बट वो नहीं की गई हैं। और उसने ये भी बताया कि जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं इस रिपोर्ट्स के अंदर, जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं वो ये बताते हैं कि पॉइजनिंग के हवाले से कोई इशू अवेलेबल नहीं है इन रिपोर्ट्स में। सो ये 2 चीज़ें थी। अनफॉर्चुनेटली किसी भी पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो उसका पर्सनल इशू होता है, और उसके ऊपर पब्लिकली बात करना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में जो पेशेंट ख़ुद है, पेशेंट के हस्बैंड हैं, पेशेंट की जो बहन है, पेशेंट के जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स हैं, उन तमाम ने इस इशू को इतना पॉलिटिकल बना दिया है, ख़ुद इसके बारे में बार बार बात करके और जज के सामने जा कर के जो है वो उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो टेस्ट कराएं। और यही वही पार्टी है जिसकी अपनी हिस्ट्री है। आप देखें अगर नवाज़ शरीफ के केस के हवाले से, तो प्लेटलेट्स वाले मामले के ऊपर जो उन्होंने नवाज़ शरीफ की रिपोर्ट्स के साथ किया है, तो उन्होंने ख़ुद इसको पॉलिटिकल बना दिया है, जिसके लिए ये ज़रूरी था कि हम इन रिपोर्ट्स को एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म के सामने रखें और उससे पूछें कि इन रिजल्ट्स के इस रिपोर्ट्स में क्या है। तो बिल्कुल आखिर में ये बताइएगा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की या आर्म इंटेलिजेंस की या प्रोफेशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं मानते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात क्या मानेंगे? तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो डॉक्टर्स ने बताया है वो भी नॉर्मल है, जो AI एनालिसिस बता रहा है वो भी नॉर्मल है, तो फ़र्क फिर क्या हुआ है? क्योंकि जिसने पहले की बात नहीं माननी उसने दूसरे की भी बात नहीं माननी। तला साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सब डिपेंड करेगा कौन किस हवाले से जो है वो ChatGPT से सवाल पूछ रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने सच तक पहुंचना है, तो फिर तो आप ChatGPT की बात को मान लेंगे, या जो भी डॉक्टर कह रहा होगा आप उसकी बात मान लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी बात कर रही होगी आप उसको मान लेंगे। बट अगर आपका एजेंडा है और आपको एक स्पेसिफिक कंक्लूजन के ऊपर आना है, तो आपके सामने जो भी हकाइक रखे जाएं वो आप नहीं मानेंगे। अब इस केस के अंदर मैं स्पेसिफिकली आपको बताया देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें जो प्रॉम्प्ट है या जो इंस्ट्रक्शंस मैंने ChatGPT को दी, अगर इसमें इसको मैं स्पेसिफिक कर देता या और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता, कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देता, तो ChatGPT उस हवाले से जो है वो जवाब देता, जो कि शायद एक बायस्ड कैटेगरी की तरफ आ जाता, और बहुत से लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो भी प्रॉम्प्ट इसके अंदर दी वो बहुत स्पेसिफिक दी, और उसके अंदर मैंने उसको कोई ख़ास कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं दिया, ताकि उसके जो अपने बायसेस हैं या जो प्रॉम्प्ट का अपना बायस है वो उसमें से ना आए। अब लोग इसको मानेंगे या नहीं, ये तो लोगों का अपना कंफर्मेशन बायस है। जो चाहता है कि वो ये साबित करे कि बुशरा बीबी के साथ जेल के अंदर, या जेल तो नहीं है खैर, वो अपने घर में रह रही हैं, वहाँ पर मिस ट्रीटमेंट हो रही है या उनकी जान को कोई ख़तरा है, तो उनके सामने जो भी हक़ाइक़ हम रख दें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से आए हों या वो रियल इंटेलिजेंस की तरफ से आए हों, वो तो नहीं मानेंगे। हाँ, इसका फ़ायदा सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है कि जो प्रॉम्प्ट मैंने इनपुट की, और कोई शख्स भी जाके इसको इनपुट कर सकता है और उसको पता चल सकता है कि जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए हैं उनके सामने भी वही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। बाकी जिसका जो एजेंडा है वो तो वो पूरा करता रहेगा। बहुत शुक्रिया साकिब। नाज़रीन, साकिब जो हैं हमें इस्तांबुल से ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि जो इंटरनेट है वो ज़मीन और मकान दोनों की लिमिटेशन से ऊपर का है, तो
वहाँ पर बैठ के इन्होंने इसका तज्जिया किया और वो हमने आपके सामने रखा। बाकी तज्जिए तो चलते रहेंगे, बट आई थॉट इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो डॉक्टर्स ने इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आपको बताया है, अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल तरीन कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, उसके सामने ये रिपोर्ट्स रखें, तो वो भी आपको यही बताएगा जी कि हो सकता है एंटीबायोटिक्स का कोई छोटा मोटा कोर्स करवाना पड़े। वो 800-900 रुपए की दवाई मिल जाती है, किसी ने बल्कि दवाई का नाम भी लिख के भेजा था रिपोर्ट्स को देख के। लेकिन इस बात से कतई नज़र के लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं, ये तो शायद करवाना पड़े, लेकिन जो जहर वाली बात है और ये है कि बिल्कुल वो बिस्तर से लग गई हैं और पता नहीं क्या होने वाला है और मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी कोई बुनियाद मिलती नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कम से कम आपको ये बता रही है।